Assalamu alaikum. Welcome to Maths Club. I hope you are fine. Today we will solve question number 3 from exercise 4.1. Exercise 4.1. Chapter 4 Factorization. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अच्छा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे उसमें लिखा हुआ था फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो एक ही बात है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ या फैक्टराइज द फॉलोइंग, एक ही बात है। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या किया, पहले सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन 10 नंबर का सेक्शन सी में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप शुरू से जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो एक एक पॉइंट को क्लियरली समझेंगे कि किस तरह हमने लेना है और किस तरह, यानी आपने एक एक, जिस तरह मैं समझा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही हर चीज़ को बोलते हुए और समझते हुए वो काम करना है। ठीक है, अब आप ये देखें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ, कॉमन। इन रूल्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, कॉमन। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कॉमन तीनों में एक साथ कुछ भी नहीं है। कॉमन ना हो, कॉमन अगर ना हो, ठीक है, क्रॉस हो गया। कॉमन ना हो तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जी कॉमन नहीं है, देखिए मैंने क्रॉस का निशान लगाया, कॉमन नहीं है, तो हमने फिर देखा कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये वाला जो है ना, शुरू वाला और आखिर वाला, ये कंप्लीट स्क्वायर है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर में इसको बंद कर दें, ये कंप्लीट स्क्वायर है, 4 का 2 और 1 और फिर स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। ये कोने वाला भी कंप्लीट स्क्वायर है, दोनों कोने वालों को चेक करेंगे, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। 9 का 3 और b स्क्वायर का b। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं बच्चों, यानी ये जो पावर दी हुई है ना 2, इसको 2 से डिवाइड करें, यानी जैसे a स्क्वायर है, यहाँ पर देखें, साइड पे देखें, a स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 बचा, तो जो 1 है वो अंदर आ गया और 2 बाहर चला गया। अगर स्क्वायर बनाना है, क्यूब बनाना है तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें स्क्वायर बनाना है तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 पावर अंदर आ गई। और नंबर का तो आपको ऐसे ही मालूम होगा कि 4 का जो है कंप्लीट स्क्वायर यानी किस तरह बनाते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो एक 2 अंदर आ गया, 3 3 ज़ा 9, ये 3 अंदर आ गया। इसी तरह b का स्क्वायर बना लिया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो इसको a स्क्वायर बोले, उसको b स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन से जिन में आ रहा है, 2ab प्लस ये 2 फॉर्मूले का, ये a और ये b, इसका ये a यहाँ पे लगाया और इसका ये b यहाँ पे, यानी ये जो वैल्यू है जिसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया है उसको a बोलें और इसको b बोलें, तो 2ab। ठीक है, 2ab, ये आपने ऐसे लगा दिया, वहाँ पे नहीं करिएगा, मैं समझा रही हूँ, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप ऐसे लिख लेंगे पेंसिल से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसको पढ़ के देखा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12ab, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास जो है यहाँ साइड पे लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर किसके होता है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए, ये वाली साइड हमें, लेफ़्ट साइड हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, और ब्रैकेट वाली साइड जो है वो फैक्टराइज का आंसर होता है। तो अब ये वाली साइड में हमें आंसर लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस b, a हमारा क्या है 2a और प्लस फॉर्मूले का, और b हमारा क्या है 3b और होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में बंद कर दिया। दोबारा से एक नज़र देखें, फैक्टराइज, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। सबसे पहले हमने कॉमन देखा, कॉमन नहीं था, पहला स्टेप कॉमन। ठीक है, ऐसे समझेंगे आप, हर बात को समझेंगे। सबसे पहले कॉमन, कॉमन नहीं है, क्रॉस लगा दिए, नहीं है। ओके, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को कंप्लीट स्क्वायर बनाएं और आखिर वाली को, तो दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर जब बन गए तो 2ab, 2 फॉर्मूले का, ये a, ये वाली अंदर वाली वैल्यू को a बोलें और इधर वाली को b बोलें, 2ab।
2ab की शक्ल में लिखने के बाद, इस फॉर्म में लिखने के बाद तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए। ये आ गया तो यहाँ पर एक जुमला लिख देंगे, हैंस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वही पहला स्टेप हम बोलेंगे कॉमन। कॉमन है इसमें? नहीं है कॉमन। कॉमन नहीं है तो उसके बाद हमने क्या करा, चलिए सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन उतार देती हूँ पहले। 36 एक्स की पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले कॉमन देखा, कॉमन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कॉमन से कॉमन के बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप क्या होता है कि दोनों कोने वाली वैल्यूज़ कंप्लीट स्क्वायर हैं, ये और ये। तो 36 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है? 6 का। 6 आ गया। एक्स की पावर 4, इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? पावर 4 को जब 2 से कट करेंगे तो 2 अंदर आएगा और 2 बाहर, यानी स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर। 1 पे आप स्क्वायर लगा दें या क्यूब लगा दें, 1 का 1 ही होता है, तो 1 पे हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये भी कंप्लीट स्क्वायर। अब हम 2ab लगा के चेक करेंगे। 2 इसको नहीं लिख रही मैं, 2 फॉर्मूले का लिखा है, इधर वाला ये a और इधर वाला ये b। अब इन तीनों को पढ़ा तो 2 6 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ एक जुमला लिख देंगे, हैंस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर। आंसर क्या हो गया? आंसर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है? 6 एक्स स्क्वायर, ये अंदर वाला a और प्लस अंदर वाला b होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब जहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उस जगह आपने ऐसे डॉट डाल के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b होल स्क्वायर। आपने ऐसे फार्मूला शो कर दिया ताकि फार्मूला भी सामने आपको लाजमी लिखना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने ये सामने लिख दिया, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपॉन में दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमने सोल्यूशन यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन उतारा जाता है, तो मैं दोबारा नहीं उतारी, क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद कॉमन देखें, तीनों में कॉमन है? नहीं है। ठीक है, कॉमन नहीं है तो फिर हम क्या चेक करते हैं? कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर है, यस ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाए। ऊपर वाले का 1 और नीचे वाले का 2x और होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का 2x बनेगा, होल स्क्वायर हो गया। प्लस 2 फॉर्मूले का लगाया, इधर a आएगा इधर b आएगा, इसके अंदर a पुट करें, ये x और इधर b। अब इन तीनों को सॉल्व करें तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया तो 1 बचा, तो यही आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, हैंस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर। आंसर क्या होता है? a, ये अंदर वाला a है, ठीक है, इसको ये a और ये अंदर वाला b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a प्लस और ये b और होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब जहाँ पे आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया वहाँ पे सामने फॉर्मूला लिख दिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? 81y स्क्वायर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ रहे होते हैं। जब आप करने लगोगे ना आप कहेंगे ये इतना मुश्किल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। जब आप करने लगेंगे तो आपको फ़ौरन MCQs में ये आ जाएगा कि देखें ज़बानी, ये 9 का क्या है? स्क्वायर है, तो 9y और ये 8, तो 9 8 ज़ा 72, 72 और 2 का फार्मूला तो 144, तो 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर में बंद कर देंगे। तो आप जब करने लगोगे तो आपको खुद ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको वही कंप्लीट स्क्वायर में बंद किया, 9y का होल स्क्वायर और इसको 8z का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, इधर a आएगा इधर b आएगा, इसको a बोल रहे हैं, 9y आ गया और इसको b, z हो गया 8z। मल्टीप्लाई करो तीनों को, ये आ रहा है 2 9 ज़ा 18, 18 8 ज़ा 144। ठीक है, yz ये आ रहा है, तो हैंस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर आंसर क्या हो गया? ये a प्लस b का होल स्क्वायर
अब फॉर्मूला आप यानी लिखते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में मैंने बता दिया तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन ये जो है ना क्या कहते हैं, ये नहीं कि आप सोचेंगे मिस ने नहीं लिख पाया तो हम भी नहीं लिख रहे, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला अपने साथ साथ लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 625 प्लस 50a² b प्लस a4b², ठीक है। अब हमने क्या किया, 625 इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो 25 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो जो नंबर आएगा अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या करेंगे, a4 है तो 2 अंदर आया और b बनाया, होल स्क्वायर बना दिया। 2 फार्मूले का a b, इसके अंदर 25 आ जाएगा और इसके अंदर a² b आ जाएगा। तो 25 2 ज़ा 50 हो गया, a² b आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, 25 प्लस a² b का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए इधर पॉइंट्स में दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कंप्लीट स्क्वायर है ये। यस कंप्लीट स्क्वायर है। इसको कैसे चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड करा तो कंप्लीट डिवाइड अगर हो रही है पावर तो कंप्लीट स्क्वायर होता है, और इसका रूट निकाला अगर कंप्लीट रूट निकल रहा है तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया और इधर 0.2 का ये कंप्लीट स्क्वायर है। फॉर्मूला लगाया, 2 फार्मूले का a और b, ये a आ गया इधर से, इधर से b आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 a आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखें इसमें सिर्फ लिखा हुआ है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज या फैक्टराइज द फॉलोइंग या क्या कहते हैं फाइंड द फैक्टर, सब एक ही बात है, ठीक है। सब में फैक्टराइज ही करना है। तो अब हम फैक्टराइज कर रहे हैं। अब आया है हमारे पास क्वेश्चन a की पावर 4 माइनस 4b² c² प्लस 4c की पावर 4, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हम कैसे करेंगे इसको, वही सबसे पहले कॉमन निकालें। पहला यानी जुमला आपने बोलना ही यही है, 3 वैल्यूज़ है ना, 3 से एक साथ कॉमन निकालते हैं। कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है, पहला स्टेप ख़त्म। कॉमन नहीं निकलेगा तो दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। दूसरे स्टेप क्या है, कोने वाले कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 और c ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 अंदर आएगा 2 बाहर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ माइनस है, उधर प्लस चल रहा था, ऊपर देखें सारे प्लस के फॉर्मूले थे, यहाँ माइनस का, माइनस 2ab, तो ये a आ गया, ये b आ गया। मल्टीप्लाई करो तीनों को, 2 2 ज़ा 4 a², अच्छा b² है, क्या है, b था ये है b, शुरू में ही क्वेश्चन में b है, ओके b। तो आपने इसको a के बजाय b बना लेना है, कोई बात नहीं। तो b² c, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 b² c आ रहा है। ये कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला किसका बन रहा है, देखें a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर किसके होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये वाली साइड ये रही और इसमें आंसर लिखना है, तो यहाँ पे एक जुमला लिख देंगे आप, हैंस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर, आंसर क्या बना, a माइनस b, तो a हमारा क्या है, b², अंदर वाली वैल्यू जो है a है, b² माइनस और ये क्या है 2c² होल स्क्वायर में बंद कर दिया, आंसर हो गया। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में अपॉन में दिया हुआ है, वही कॉमन निकाल के देखा, कॉमन नहीं निकल रहा, कंप्लीट स्क्वायर चेक किया, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ऊपर वाले का 3 और नीचे वाले का 2 अलग अलग बना लेंगे, ठीक है। और x4 को क्या बनाए, स्क्वायर में बंद कर दिया। इधर भी बनाए, ऊपर वाले का 2 और नीचे वाले का 3 और x4 का स्क्वायर, इसको बंद कर दिया। फिर माइनस का फार्मूला लग रहा है, माइनस है तो माइनस का लगेगा, 2 फार्मूले का
इसको नहीं देख रही मैं, बार बार मैं ये जुमला बोल रही हूँ, इसको नहीं देख रही। 2 फॉर्मूले का लिखा, ए और बी, ये वाला ए लिखूंगी इसके अंदर और ये वाला इधर वाला बी लिखूंगी, ठीक है, इधर वाला ए इधर वाला बी। अब इन तीनों को सबको सॉल्व किया, यानी मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई अपॉन में तो सॉल्व होगा ना, तो ये इससे कट गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ -2 बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। बन क्या करेंगे, ए माइनस बी होने वाला और इसका होल स्क्वायर, और सामने फॉर्मूला लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, थर्ड पार्ट जो है ये आया है क्वेश्चन मज़े का। अब आप बोलेंगे कि मज़े का क्या मतलब है। अब जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है या जिसमें कोई ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं तो वो मैं मज़े का बोलती हूँ, तो आप लोग भी यूज्ड टू हो जाइए कि मिस ने मज़े का लफ्ज़ बोलना है, ओके। तो मज़े का मतलब क्या है कि फैक्टराइज़ कर रहे हैं। फैक्टराइज़ में हमने पहले क्या किया, सबसे पहले कॉमन, पहला स्टेप मैंने क्या लिखवाया था, कॉमन, ठीक है। अब देखिए रूल्स के मुताबिक ये क्वेश्चन चल रहा है, कॉमन, तो सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकलेगा तो अगला स्टेप सॉल्व होगा। ये नहीं कि एक ही तरह की क्वेश्चन एक ही पार्ट में आ गए, ऐसा नहीं है, आप इस रूल से चलेंगे, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है, ए की सबसे छोटी पावर कॉमन आ गई और बी की सबसे छोटी पावर क्या है, क्यूब, ये कॉमन आ गई। अंदर क्या बच गया, 2 आ गया, ए आ गया, तो ए स्क्वायर बच गया यहाँ पे, ए स्क्वायर, 3 में से 1 निकल गया ना, तो और से समझना है, 3 में से 1 निकला तो पावर क्या बच गया, ए स्क्वायर, बी क्यूब पूरा आ गया, माइनस 2 का टेबल पड़ी है, 2 8 जा 16, तो 8 बचा, और ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया, ए आया, बी 4 में से बी क्यूब आ गया, 4 में से 3 माइनस कर दो, बी बचा, प्लस 2 16 जा 32 होता है, 16 जा, ए बाहर आ गया, बी 5 में से 3 गए, यानी 5 में से 3 गए तो 2 बचा, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब ये नहीं कि यही आंसर आ गया, अब आप दायरे के जैसे जैसे स्टेप्स हमारे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम आगे, तो हमारे 2-2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब कॉमन निकाल लिया, पहला पार्ट जो हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 में सीखा था, कॉमन निकालना। अब दूसरे क्वेश्चन 3 हमने अभी सॉल्व किया, 4 किया, तो इसको हम पहले चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं कि ये सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको आपने लार्ज ब्रैकेट में लिखा, ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, ये 4 4 जा 16 स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। जब दोनों कोने वाले कंप्लीट स्क्वायर हैं तो आपने फॉर्मूला लगा के चेक किया, 2 फॉर्मूले का, ए और बी, ए के अंदर क्या आया, ए आया, और बी के अंदर 4b। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 8 ए भी आ रहा है, और ये लार्ज ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, इसलिए कि ये इसका एक पार्ट है, तो हम इस क्वेश्चन को अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ये समझ लें एक दीवारें बन गई हैं और ये क्वेश्चन मज़ीद आगे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसको साथ साथ उतारते रहेंगे, 2ab क्यूब, और ये कंप्लीट स्क्वायर बना, तो आंसर कैसे लिखते थे इसका, a माइनस बी, यानी इस अंदर वाला a, तो इत्तेफाक से a है और फॉर्मूला भी a है, और अंदर वाला b, तो b यहाँ पर क्या है, 4b है, तो होल स्क्वायर, यह आंसर हो गया। अब आपने यहाँ सामने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या आपने सामने फॉर्मूला लिख दिया, ये कंप्लीट अब सॉल्व हो गया, ठीक है। दोबारा से एक नज़र देखते हैं, क्या है क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और लिखा हुआ है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ या फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज, तो सबसे पहला स्टेप कॉमन निकालने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर चेक करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर कोने वालों के हमने चेक किए, तो पहले कॉमन निकाला, फिर ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो 2ab लगा के चेक किया कि बीच वाली वैल्यू आ रही है, बीच वाली वैल्यू आ रही है, तो इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कंप्लीट, अब ये जो है ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, इसलिए कि 2 स्टेप में सॉल्व हुए, तो ये फैक्टराइज के जो 4 पार्ट आते हैं उनमें से एक पार्ट हो सकता है।
फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट में आपको ये ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बाहर वाले के कॉमन देखते हैं। बाहर 9 है, 6 है और इधर नहीं है, तो तीनों में एक साथ होना चाहिए ना। तीन वैल्यूज़ में 2 या 3 जब होती हैं तो एक साथ कॉमन होता है, लेकिन कॉमन नहीं है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर देखिए कैसे बनाएंगे। पहले बाहर वाले को बनाएं 3 और p प्लस q और फिर ये होल स्क्वायर ऐसे बनाया। फिर R4 का बनाया तो 2 अंदर और 2 बाहर, ठीक है। फिर -2 फॉर्मूले का, उसके बाद ए क्या था, ए है 3p प्लस q, ये पूरा ए है और इधर से ये आर स्क्वायर जो है b है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले का 2ab। तो अब इन तीनों को सबको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, p प्लस q आर स्क्वायर आ रहा है बच्चों। तो फिर इसको हम लिख देंगे हैंस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इसको बंद कर दें। ये a प्लस सॉरी माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, माइनस ये b और होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा देखें, ये वाला जो पार्ट है ये भी वो दिया हुआ है पॉइंट्स में, कोई मसला नहीं है, कॉमन नहीं निकल रहा। एक्स वाई का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये बना 0.0, अच्छा ये बना 0.05 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाया -2, ये a हो गया एक्स वाई और ये b हो गया। 0.05 का होल स्क्वायर जो था इसके अंदर वाली वैल्यू b हो गई। इन सबको जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आएगा, तो हेंस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, ये a और प्लस b क्या है 0.05 होल स्क्वायर, ये बंद कर दिया। इस टाइप के MCQs में आ सकते हैं। ये वाला जो था ना फोर्थ पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट है, तो साथ साथ टिक लगाते रहेंगे आप लोग। अच्छा देखें, 6 पार्ट है, तो वो मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो आप सोच रहे होंगे मिस ने पता नहीं क्यों लाइन ड्रॉ की है। तो ये वाला पार्ट मैं यहीं पे करना चाह रही हूँ ताकि इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 6 पार्ट हम करते हैं। 6 पार्ट में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 18 a माइनस बी और प्लस 81, ठीक है। पिछले वाले फोर्थ पार्ट की तरह है बिल्कुल। कंप्लीट स्क्वायर बना लें इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर में दिया हुआ है। 9 का स्क्वायर आपने बना लिया और -2 फॉर्मूले का लगाया, ये a माइनस बी आ गया, अंदर वाला जो है a हो गया, ये a है और ये अंदर वाला b है, तो 2a और ये b, तो 2 9 ज़ा 18 ab। तो आंसर क्या हो गया, a माइनस बी माइनस 9 का होल स्क्वायर। बस परफेक्ट स्क्वायर है, आपने बंद कर दिया इसको, ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहे हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन में आपको सिर्फ कॉमन निकालना सिखाया और फॉर्मूला अप्लाई करने सिखाया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी MCQs में आ सकते हैं ये। आप जो है इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूलेस को साथ साथ याद करें। अभी ये 2 फॉर्मूले पे हमने काम किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। उसमें प्लस और माइनस का सिर्फ बीच में फ़र्क है, दोनों कोने वाली वैल्यू सेम है, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का फ़र्क है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।